हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस कूलर का कंप्लीट वीडियो आपको बताएंगे, कंप्लीट लाइव दिखाएंगे आपको। ये कूलर का आपका मास्टर वीडियो है। आप ये हम मोटर लिए हैं, देखिए इसमें टोटल 4 तार निकले हैं। कैसे ये 4 तार निकला है आपका, इसका वाइंडिंग कैसे किया जाएगा, इसका कनेक्शन किया कैसे जाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये आपका तार है, इस तार से आपकी कितनी लंबी कॉइल बनाई जाएगी। 28 नंबर 30 नंबर तार रखे हैं। यहाँ पर हम आपका देखिए, ये आपका फर्मा है, फर्मा की पूरी जानकारी आपको हम देंगे। इसके बाद कितनी लंबी तार की कॉइल बनाई जाएगी, ये सब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम आपको। यहाँ से आपको देख करके कहीं दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट हम आपको बताएंगे। अब आइए, जैसे कि हम यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ वाइंडिंग डेटा बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है कूलर किट रिवाइंडिंग 1440 आरपीएम। जैसे ये हमारे पास एक स्टेटर है, देख रहे हैं आप। ये स्टेटर में इस प्रकार की वाइंडिंग भरी गई है। देखिए इसमें टोटल कुल मिलाकर के 24 स्लॉट है, जैसा कि यहाँ हमने बनाया है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात ये होती है, देखिए ये आपका 1 से 4 और 1 से 6 रनिंग का कॉइल और 1 से 4 1 से 6 आपकी स्टार्टिंग कॉइल इसमें रिवाइंड की गई है। इसका पूरा कंप्लीट वीडियो हम आपको भी यहाँ दिखाते हैं। लेकिन जैसे आपके पास ये स्टेटर है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपकी सबसे बाहर वाली जो होती है ये आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, और ये अंदर वाली आप देख रहे हैं ये 4 कॉइल की आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। देखिए जैसा कि हमने यहाँ बनाया है, ये अंदर की स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये बाहर की रनिंग वाइंडिंग है। इस प्रकार 4 कॉइल आपके रनिंग के और 4 कॉइल स्टार्टिंग के बना करके ये 4 तार निकले हैं। इसका भी हम बाद में आपको बताएंगे। अब हम आ जाते हैं आपको इस रनिंग डाटा के बारे में। देखिए कैसे है ये आपकी रनिंग की कॉइल है, देखिए आप, और ये भी रनिंग की है, और ये रनिंग की कॉइल है, ये रनिंग कॉइल है, और इसके बीच में आपकी स्टार्टिंग की कॉइल बनाई गई है। और इस स्टेटर में आप समझिए कि इसमें डाली गई है। अब हम इसका पूरा डेटा आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी 1 से 4 में जो वाइंडिंग डाली गई है, यहाँ पर आपको डिटेल पूरा दिखा दें। देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल दिखा दे रहे हैं। देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है आपकी, यहाँ से यहाँ 1 से 4 डाली गई है, और ये 1 से 6 डाली गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 डाली गई है। और इसी प्रकार हम रनिंग भी दिखा देते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 ये डाली गई है, 1 से 6 डाली गई है। ये आप देख रहे होंगे, इसका थ्रेडिंग में हमने कर दिया है। अब आप देखिए यही पूरी प्रक्रिया हम इस पर समझाएंगे आपको। आप देखिए ये आपका 1 से 4 में आपको ये डाल दिया गया है, 1 से 6 में ये वाइंडिंग पड़ गई है। इस प्रकार हमारी 8 कॉइल इसमें इंस्टॉल हो गई है। अभी हम इंस्टॉल करना भी बताते हैं आपको। देखिए अब इसका हम कनेक्शन करके 4 तार आपका निकालते हैं। आइए आप देखिए, ये आपका इनर वायर है, यहाँ से हम आपका 1 से 3 रनिंग का कनेक्शन करते जाते हैं। आप देखते रहिए, 1 से 3 ये कनेक्शन हो गया आपका, 1 2 3 एक छूट गया। फिर यहाँ से हमारी तार उठेगी और फिर यहाँ से आपकी यहाँ कनेक्शन हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगी, और यहाँ से हमारी कॉइल उठेगी और यहाँ हो जाएगी। इस प्रकार हमारे ये कॉइल ये निकल आएंगे R1 के, और दूसरा वायर हमारा ये निकल आएगा आपका, देखिए ये R2 निकल आएगा, आप देख रहे होंगे। अब हमारा पूरा कॉइल कनेक्शन में 1 से 3 में हो गया। अब हम किस प्रकार से रनिंग का कनेक्शन, स्टार्टिंग का कनेक्शन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का इनर वायर है, अंदर वाला तार है। यहाँ से आपका तार एक निकाल दिए हैं पहले। अब इसका कनेक्शन करते जाते हैं। देखिए यहाँ से 1 से 3 आप कनेक्शन करिए, यहाँ से आप 1 से 3 ये कनेक्शन हो गया, और यहाँ से निकालिए आप, यहाँ से आप 1 2 3 इस पे जाएगा कनेक्शन आपका। देखिए ध्यान से, ये ब्लैक पेन से हम चला रहे हैं, देखिए ध्यान से, आपका यहाँ आ गया। देखिए 1 2 3, अब यहाँ से तार निकलेगा आपका, फिर यहाँ से कट करके आपका यहाँ जाएगा, और इस प्रकार एक तार यहाँ निकला है, एक तार ये हो जाएगा, ये आपका एक तार हो जाएगा। अब इसको हम S1 और इसको S2 मान लेते हैं, इसको S2 और इसको S1 मान लेते हैं। देखिए हो गया। इसी प्रकार से हमारे इस स्टेटर में आप देख रहे होंगे 2 लाल तार रनिंग के और 2 काले तार स्टार्टिंग के निकले। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आगे चलते हैं।
इस प्रकार 4 तार हमारा निकल गया है। इस चारों तार में कनेक्शन के लिए क्या है, यहाँ हम आपको आइए बता देते हैं पूरा डायग्राम। आप देखिए यहाँ वायरिंग डायग्राम ऑफ कूलर है। वायरिंग, एक कूलर का पूरा वायरिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसा कि ये आपका मोटर है, ये आपका जैसे मोटर है आपका, ये आपका मोटर है आपका, ये आपका मोटर है, देख लीजिए। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा पंप मोटर है। पंप मोटर हमारा यहाँ लगा है, ये देखिए हम रखे हैं यहाँ पर पंप मोटर आपका, देख रहे होंगे आप। इसके बाद हमारा लगा ये स्विंग मोटर, देखिए ये स्विंग मोटर है आपका, देखिए ये स्विंग मोटर है आपका, ये आपका स्विंग मोटर है। इसके बाद ये तीनों रोटरी स्विच जो है ये हमारा पैनल है, आप देख लीजिए, ये आपका पैनल है, आराम से देख लीजिए। ये देखिए ये मेन मोटर का रोटरी है, ये पंप का है और ये स्विंग का है। आप देख रहे हैं तीनों स्विच। जैसा कि यहाँ हमने कनेक्शन भी कर दिया है इसका, आप देख रहे हैं। एक बात इसमें ये ध्यान देनी है कि ये कूलर हम 3 स्पीड पे नहीं बनाए हैं, ये कूलर केवल हम सिंगल स्पीड पर बनाए हैं। 3 स्पीड का डाटा हम आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 3 टन की वायरिंग, 3 स्पीड की वायरिंग कैसे की जाती है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कनेक्शन डायग्राम इसका। कनेक्शन डायग्राम के लिए देखिए, ये आपका फेज तार है। ये फेज तार आपका यहाँ से आपकी सभी रोटरी के एक पॉइंट पर चली गई, आप देख रहे हैं, सभी रोटरी के एक पॉइंट पर चली गई। और रोटरी का एक पॉइंट आपका, जैसे ये रोटरी है आपका, ये आपका यहाँ से मोटर में चला गया। रोटरी का जब ऑन करेंगे रोटरी तो ये सप्लाई आपकी यहाँ आ जाएगी। ये आपकी रोटरी घुमाएंगे आप तो ये सप्लाई स्विंग में आपकी चली जाएगी। और यहाँ से ही न्यूट्रल सप्लाई आपकी, देखिए न्यूट्रल सप्लाई आपकी यहाँ से आ जाएगी। देखिए यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आपकी, न्यूट्रल सप्लाई की हम बात दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से आपकी इस पंप में चली जाएगी। देखिए न्यूट्रल सप्लाई आपकी इस पंप में चली जाएगी और यहाँ से ही आपके इस जो रनिंग और स्टार्टिंग का एक तार है कूलर का, उसके दोनों ज्वाइंट पॉइंट पर चली जाएगी। देखिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इसमें मोटर में, जैसा कि ये देखिए रनिंग और स्टार्टिंग का ये ज्वाइंट पॉइंट है। जैसा कि यहाँ हम दिखा दें आपको, ये ज्वाइंट पे आया है, ये न्यूट्रल तार, न्यूट्रल सप्लाई ये ज्वाइंट पर आया है, आप देख रहे होंगे। और ये फेज सप्लाई, ये लाल वाला तार यहाँ, ये लाल वाला तार ये आया है, सप्लाई से यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, आप देख रहे होंगे आप। इसके बीच कंडेंसर लग जाता है इन दोनों के बीच। आप कंडेंसर देखो यहाँ हमने लगा दिया है, आप देख रहे होंगे 5 MVA 400 वोल्ट का हमने कंडेंसर भी लगा दिया है यहाँ पे। अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब ये पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें थोड़ा सा हम कॉइल बनाने का तरीका आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इसमें कॉइल बनाई जाएगी और कैसे इसमें भरी जाएगी, थोड़ा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आपकी मशीन है। देखिए ये आप, इसमें हम काम क्या करते हैं, ये स्टेटर में आपका हम इसको काट करके सबसे पहले एक कप बना करके 7 नंबर के PVC से इसमें हम सब डाल लेते हैं। ये PVC है 7 नंबर का, इसमें सब में हम इंस्टॉल कर लेंगे आराम से। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास फीता है। इस फीते के यहाँ हम डाटा भी लिखे हैं। देखिए ये फीता है हमारा, यहाँ पे आपका 38.5, देखिए 38, यहाँ 38 इंच हम लंबा इस पर कॉइल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 38 इंच लंबा इस फर्मे को कर लेंगे और इस फर्मे को 38 इंच कर करके हम इसको कितना घुमाएंगे, इसको हम घुमाएंगे मात्र 80 टन। इसको घुमाएंगे 80 टन। देखिए 80 टन घुमाएंगे। तो 80 टन जब घुमाएंगे, आप थोड़ी सी यहाँ समझने की बात है, आप समझ लीजिए, थोड़ा डिटेल भी बता रहे हैं। देख लीजिए 80 टन जब घुमाएंगे, 80 टन की बात लगे तो इसमें 2 बार डाल देंगे आप और इसमें 3 बार डाल देंगे। इसमें आप 3 बार डालेंगे। देखिए 3 बार डाल देंगे तो ये 80 टन की जब कॉइल रहेगी आपकी और 2 बार डाल देंगे तो 160 हो जाएगी और 3 बार डालेंगे 240 हो जाएगी। ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में आपको बताते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम ले लेते हैं ये 30 नंबर का वायर। देखिए 28-30 से भरा जाता है, 28-30 से भरा जाता है। इसमें हम इस फर्मे पर 31.5 इंच की लंबी स्टार्टिंग कॉइल बना लेते हैं, जिसको हमें इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपका 1 से 4 में, आपका यहाँ 1 से 4 में एक बार
एक बार यानी 100 टर्न। क्यों? क्योंकि 100 टर्न यहाँ हम लिखे 1 से 4 में, और इसको आप 3 बार घुमाएंगे यानी 300 टर्न। 300 टर्न यहाँ हो जाएगा आपका, ये 300 टर्न हो जाएगा, यानी जब 3 बार घुमाएंगे तो आपको 300 टर्न ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार आपका ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग के बाद फिर से हम आपको बता देते हैं, 80 टर्न जब आप 2 बार करेंगे तो यहाँ आपको 160 टर्न हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 240 टन। देखिए 240 टन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पूरा हम डायग्राम बनाए हैं। 80 को 2 बार लपेट देंगे 1 से 4 में तो आपको 160 हो जाएगा, और 104 में 3 बार लपेट देंगे तो 240 हो जाएगा आपका। ये आपकी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार के स्टेटर पूरा आपको भरे हैं। देखिए ये पूरा आपका वाइंडिंग किया गया है, थ्रेडिंग किया गया है, आप देख रहे हैं। ये भी स्टेटर है आपका, इसी क्रम में भरा गया है। ये भी स्टेटर है, इसी क्रम में भरा गया है। सबका डाटा लगभग एक होता है। ये ध्यान देना है, जैसे ये स्टेटर थोड़ा पतले साइज के अंतर है तो इसकी कॉइल की लेंथ में को इंक्रीज कर दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है या अधिक कर दिया जाता है, कुछ हिसाब से किया जाता है। कॉइल की उसको निकालना पड़ता है साइज को थोड़ा, बस इतनी सी केवल आपको ध्यान करना है। टर्न आपका वही रहता है, तार आपका वही रहता है, तार सब वही रहेगा आपका। अब आपको आगे हम लेके चलते हैं। देखिए इस प्रकार आपका ये पूरा प्रोसीजर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लीजिए बड़े ध्यान से। ये आपका पंप मोटर है, ये मेन मोटर है, ये स्विंग मोटर है। कनेक्शन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार कनेक्शन फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, फाइनल को लीजिए। न्यूट्रल सप्लाई हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई आपके पंप मोटर के एक पॉइंट पर, मेन मोटर के रनिंग स्टार्टिंग की कॉमन वाली रनिंग पर, और वहीं से स्विंग मोटर के एक पॉइंट पर देते हैं, और फेज सप्लाई हमारी सभी रोटरी के एक एक पॉइंट पर चली जाती है। और रोटरी के शेष एक एक पॉइंट से स्विंग मोटर के शेष बची दूसरे तार से, पंप मोटर के शेष बची दूसरे तार से, और मेन मोटर के शेष बचे दूसरे तार से हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आइए हम इसको पूरा चला करके दिखाते हैं। आपके समझ में आ गया होगा इस बात को। अब देखिए हम इसको चला करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट बनाए हैं, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। यहाँ हम इसको चला कर दिखा रहे हैं। देखिए हम फिर से पुनः इसको भी दिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें 4 तार निकले हैं जैसा ब्लैक बोर्ड पर हम बताए। इसके बाद हमारा ये मेन लीड का तार है, आप देख लीजिए ये मेन लीड का तार है। मेन लीड के तार में हम आपको टोटल बता रहे हैं, आप ध्यान से हमारे वीडियो सब बने रहिए। देखिए मेन लीड में आपके देखिए ये मेन लीड का तार आया है, आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ एक तार आपका मेन मोटर में चला गया है। यहाँ पे आपका एक तार पीला वाला जो तार है ये स्विंग मोटर में चला आया है, आप देख रहे होंगे। और एक तार जो ये आपका ब्लैक वाला है ये आपका देखिए इससे होकर के देखिए इससे होकर के देखिए इससे होकर के आपके इस पंप में चला आया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है ब्लैक बोर्ड पर। जैसा यहाँ बताया गया है न्यूट्रल तार पंप पे, इसके बाद आपका मेन मोटर में और स्विंग मोटर में चलाया, यहाँ आपको दिखाया गया है। अब इसके आगे हम फिर फेज सप्लाई दिखाते हैं। देखिए ये फेज सप्लाई हमारे इस मेन मोटर में चली गई, और यहाँ से ही हम आपको दिखा दें, यहाँ से ही थोड़ा हम फंस गया था, यहाँ से ही देखिए यहाँ से ही ये फेज सप्लाई आप देख रहे होंगे। फेज सप्लाई ये आती है। फेज सप्लाई देखिए ये रोटरी के आपके इस रोटरी की स्विंग मोटर की रोटरी के एक पॉइंट पर, पंप के रोटरी के एक पॉइंट पर, और मेन रोटरी के मेन स्विच रोटरी के एक पॉइंट पर चलाया है। आप देख रहे हैं ये मेन फेज सप्लाई, देखिए ये मेन लीड की फेज सप्लाई है, सभी के एक एक पॉइंट पर चलाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब रोटरी के शेष जो फेज सप्लाई आई थी, फेज सप्लाई से ही स्विंग मोटर के एक पॉइंट पर चली आई है, और यहाँ से ही आप देख लीजिए थोड़ा फंस गया है तार। यहाँ से देखिए ये तार आपका यहाँ से जुड़ा है। देखिए ये पंप है आपका, ये पंप है। पंप देखो यहाँ से जुड़ा है, देखो ये पंप यहाँ से जुड़ा है, यहाँ फंस गया थोड़ा सा तार, ये पंप यहाँ से जुड़ गया है, और यहीं से आपका ये मेन मोटर में चलाया है। देखिए ये मेन मोटर यहीं से फेज चलाया है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान से देख लीजिए। हम इसको छोड़ा दें थोड़ा तार को। देखिए ये पंप मोटर का तार है देखिए, और ये तार आपका मेन मोटर में गया है। ये बात यहाँ भी बताते हैं। देखिए फेज सप्लाई आपकी रोटरी सभी रोटरी में गई है, और रोटरी के एक पॉइंट मीटर के स्विंग मोटर में, फिर इस पंप वाली रोटरी से फिर पंप मोटर में, और आपकी मेन मोटर रेगुलेटर से होकर के आपकी मेन मोटर में आ गई है। इसी प्रकार एक कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम इसको चला करके दिखाते हैं आपको।
देखिए ये हमारा पंप मोटर है, इसको हम आराम से यहाँ रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ रख दे रहे हैं पंप मोटर को। देखिए ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम आपको चला के दिखा रहे हैं। देखिए अब इसमें देखिए स्प्रिंग मोटर चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये चल रहा है, ये पानी दे रहा है आपको। देखिए ये पानी दे रहा है, आप देखिए ध्यान से। देखिए ये मोटर पानी दे रहा है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार स्प्रिंग भी चल रहा है, ये भी मोटर चल रहा है, सब मोटर आपके चल रहे हैं। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।